नमस्कार दोस्तों। रात्रि के 2 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ संभवतः आप सब लोगों को जानकारी देने के लिए। द साबरमती रिपोर्ट ये अभी मैं देख करके आया हूँ। थोड़ा सा भ्रम था। जो एक्टर हैं विक्रांत मैसी, उनके भूतकाल के विषय में, और जो लोग रिव्यू कर रहे थे द साबरमती रिपोर्ट फ़िल्म को, उसे भी मैं देख रहा था और उससे भी मैं थोड़ा भ्रमित था कि पता नहीं कुछ प्रोपेगेंडा बना दिया क्या। अभी आजकल नए नए जो है वो राष्ट्रवादी आ रहे हैं, नए नए लोगों की आंखें खुल रही हैं, तो हिंदुओं से पैसे लूटने का काम चल रहा है क्या। सब अवसरवादी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। डर लगता है। और इसी डर से कि लोग जो है वो हमें मूर्ख बना रहे हैं और हम उनको देखने के लिए चले जाएंगे, पैसे दे देंगे। तो ये सब विचार जो है वो हिंदुओं के मन में आते हैं। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा इसको, पढ़ते रहे होंगे, समझते रहे होंगे। आपके आसपास भी आप भी स्वयं ये बात सोचते रहे होंगे कि सब मूर्ख बनाते हैं, सेकुलरिज्म डाल देते हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी ये फ़िल्म जो है वो देख करके आता हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा था, तो आज मैं अभी गया था और देख करके आया। मैं मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि जो फ़िल्म है वो हिंदुओं को देखना चाहिए। उन्होंने किस तरह से बनाया, उनका क्या पास था, वो अवसरवादी है, पैसा कमाना चाहता है, क्या करना चाहता है, उससे आपको बहुत अधिक मतलब नहीं होना चाहिए। आपको फ़िल्म देखने जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? उसमें कई सारी चीज़ें थी। मुझे वैसे मैं सही कहूँ तो 2 चीज़ें पसंद आईं फ़िल्म में। एक ये पसंद आया कि जिस विषय को विक्रांत मैसी रखना चाह रहे थे, उस विषय को उन्होंने पूरे श्रद्धा के साथ रखा, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ रखा। उसमें उन्होंने कुछ भी गलती नहीं की है। मुझे फ़िल्म में ये पहली चीज़ है जो पसंद आई। आरंभ से लेकर अंत तक विक्रांत मैसी को जो विषय रखना था, उस विषय से वो भटके नहीं। उनके मस्तिष्क का जो इंटेंशन था वो स्पष्ट था, और वो स्पष्ट ये था कि उन 59 लोगों की जो मृत्यु हुई है, जला करके जिनको मार दिया गया है एक ट्रेन की बोगी के अंदर, उन उस विषय को वो सामने लेकर के आए, और वो सामने लेकर के आए उस विषय को। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि उनको सत्य दिखाना था। और सत्य क्या था? सत्य ये था कि मुस्लिमों ने, अभी मैं मुस्लिमों के विषय में अधिक नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप मेरा वो प्रिय विषय है और मैं उस पर बोलता हूँ, परंतु अभी मैं नहीं बोलूँगा उस पर। उन्होंने ये दिखाया कि मुस्लिमों ने किस कारण से किया, ये तो वही बता पाएंगे, परंतु मुस्लिमों ने द्वेष के चलते, घृणा के चलते, क्योंकि वो अयोध्या से लौट रहे थे, इसलिए
इनको जो है वो हमको मार देना है, मारना है। संतुष्ट होना चाहते थे वो इस बात से। उस विषय को वो बताने में सफल रहे हैं, और यही दो कारण हैं जिसके कारण से हिंदुओं को ये फिल्म देखने जानी चाहिए, सपरिवार जाना चाहिए। मैं सपरिवार नहीं गया था। छोटे बच्चे हैं तो मत लेके जाइए, परंतु यदि वो 18 वर्ष से अधिक हैं तो उनको लेकर के अवश्य जाइए। हिंदुओं को ये फिल्म देखनी चाहिए। अब मैं इसके बाद की बात करता हूँ। सबके प्रयत्न होते हैं, सब प्रयत्न करते हैं। विक्रांत मैसी ने भी प्रयत्न किया। अब हम ये सोच करके ना जाएं कि वो पहले तो लेफ्ट हुआ करता था, वो तो पहले सेकुलरिज्म की बातें किया करता था, आज कैसे जाग गया, क्या चीज़ है। लेकिन परंतु आप ये समझिए कि आपके विषय को वो लेकर के सामने आए हैं। 59 लोगों की मृत्यु हो गई जिनको जला करके मार दिया गया। यदि उस विषय को देखने, समझने, जानने के लिए यदि आप अपनी पीढ़ी को आगे लेकर के जाते हैं और आपको 50-100 रुपये, 150, 200, 250 रुपये का यदि टिकट लेना पड़ जाए तो आप इससे पीछे मत हटिए। क्यों? क्योंकि जो आपका परिवार, आपकी पीढ़ी वहाँ जा कर के जान लेगी, वहाँ जा कर के समझ लेगी, उसको उस विषय को समझने में कई वर्ष लग जाएंगे। इसलिए सपरिवार आपको ये फिल्म देखने जानी चाहिए। दूसरा विषय है हिंदुओं के जागरण का। ये जो विक्रांत मैसी ने आज दिखाया, कल विवेक अग्निहोत्री जी ने दिखाया था, परसों कोई और दिखाएगा। कई प्रयास हुए लोगों के, द केरला स्टोरी आपने देखी, सब कुछ देखा। समय है परिवर्तन का। यदि आप द कश्मीर फाइल कहेंगे, यदि आप द केरला स्टोरी कहेंगे, यदि आप द साबरमती रिपोर्ट कहेंगे, तो तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है मुस्लिम। मैं नहीं बात करना चाह रहा था, परंतु बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बोलूँगा इस विषय पर। वो है मुस्लिम, और ये मुस्लिम भी जानते हैं। इस फिल्म में भी ये बताने का प्रयास किया गया है कि सभी मुस्लिम बुरे नहीं होते हैं, और यह असत्य नहीं है, ये सत्य है कि सभी मुस्लिम बुरे नहीं होते हैं। समझने की बात यह है कि जो मुस्लिम बुरा नहीं है वो मुस्लिम है क्यों? उसको मुस्लिम नहीं रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यदि ये बात हिंदू ही नहीं समझेंगे कि उसे मुस्लिम क्यों नहीं रहना चाहिए था, तो मुसलमान को कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा उसको। अब यहाँ मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे भारत, ये हमारे समाज को सुरक्षित करने का विषय है। गंभीरता से समझिएगा। जो समाज यहाँ पर आकर के 1100 वर्ष से प्रताड़ित कर रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, काट रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये एक साबरमती जो है वो ये कोई पहला केस है क्या? नहीं नहीं, पहला केस नहीं है। और इसको यदि पर्दे पर दिखा दिया है तो उससे बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। परंतु ऐसे ही यदि हम विषयों पर बात करते रहे तो दोनों ही जो समाज है उनको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है।
क्या हुआ है पहले, और उसमें हो सकता है दोनों ही करेक्टिव एक्शन लेने के लिए सामने आए। तो मैं ये कह रहा था कि जो समाज 1100 वर्षों से भारत में हिंदुओं को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए, आप मोपला ले लीजिए, आप बंगाल ले लीजिए, आप गोधरा ले लीजिए, आप कहाँ लेंगे, कितने स्थानों पर लेंगे, बंगाल ले लीजिए, आप डायरेक्ट एक्शन ले लीजिए, आप क्या क्या चीज़ें गिनेंगे, आप थक जाएंगे गिनते गिनते। आपके मंदिर गिरा दिए, आपकी संस्कृति बर्बाद कर दी, लोगों का कन्वर्जन किया, लोगों के जनेऊ उतार करके उनकी गर्दनें जो है वो काट दी। एक तरफ से जेनोसाइड हुआ, आपके पूरे देश में जो है वो पब्लिक को बदल करके रख दिया, और आज जो है वो कितने मुस्लिम आप यहाँ देख रहे हैं। तो जो बताते हैं सेकुलरिज्म, वो गलत नहीं है, वो है, परंतु जो लोग उस सेकुलरिज्म में फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जो अच्छे मुस्लिम हैं जिनको आप कहते हैं, या सब बुरे नहीं होते जिनको कहते हैं, वो जो बुरे मुस्लिम हैं, सॉरी अच्छे मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम हैं क्यों? उनको मुस्लिम नहीं रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो तो बुरा है ऑलरेडी, आप 1100 वर्षों से देख रहे हैं, परंतु इस पर कोई बात नहीं करता है। आपका संविधान बना, आपका देश स्वतंत्र हुआ, हिंदू मुस्लिम हुए, मुस्लिम मुस्लिम है, और वो उसी बुराई पर आज भी फंसा हुआ है। हिंदू मुस्लिम कट रहे हैं। तो इसलिए 1100 वर्षों से प्रताड़ित हो रहे हो। ये हिंदुओं का धर्म बनता है कि वो आगे बढ़ कर के अपनी शक्ति दिखाएं और उन्हें अपने भाइयों को जो भी पहले बदल गए थे उन्हें वापस करके लाएं। जो बुरे हैं उनके लिए पाकिस्तान दे दिया गया था, तो वो देखें क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि आप इन बातों को धीरे धीरे करके प्रखरता के साथ कहते हैं तो उसमें भारत का और भारतीय समाज का, हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सबका भला होगा। और यदि नहीं कहते हैं तो इसी तरह से हिंदू कट रहा है। कल कश्मीर फाइल्स आई थी, आज गोधरा आई है, परसों द केरला स्टोरी आई थी, नरसों कुछ और आएगी। तो मुस्लिम ने 1100 वर्षों से जो है वो प्रताड़ित किया है देश को, हिंदुओं को। कत्लेआम हो रहा है, कई बार हुआ है। उनको जो है, जो जिनको कह रहे हैं सेकुलरिज्म, भाईचारा, जो भी चीज़ बोलते हैं, वो मुस्लिम वहाँ पर फंसा हुआ है। जो अच्छा मुस्लिम है उसको वापस लाने की आवश्यकता है। वो मुस्लिम भी समझें कि हमें वापस आना है। जो दूसरे हैं वो गलत हैं, गलत संगति में पड़े हुए हैं, गलत विचारों में पड़े हुए हैं, और वो गलत विचार कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले 1100 वर्षों से है। तो इसलिए समाधान ये है कि हम जो है वो पुनः उस स्थान पर चले जाएं जिस स्थान से हम मुस्लिम बने थे। तो विक्रांत मैसी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप सबको, हिंदुओं को, ये फिल्म जो है वो देखने जानी चाहिए और ये समझना चाहिए कि आप कितने संकट में हैं और इस संकट से कैसे उभरा जा सकता है। यदि आप अपनी पीढ़ी को ये नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो 100, 50, 200 रुपए की टिकट लेकर के यदि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्र को, अपने पड़ोस वाले को जा कर के यदि वो फिल्म जा कर के साथ में आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था। अभी तो मेरे आंसू नहीं आ रहे हैं, परंतु मैं रोता हूँ इन बातों को सोच करके कि 59 लोगों को ट्रेन के डब्बे के अंदर बंद करके, जला करके समाप्त कर दिया गया।
और जैसा कि विक्रांत मैसी कहते हैं कि आपको हिंदुओं को तो उनके एक का भी नाम नहीं पता होगा कि कौन है। गुजरात से यदि आप बाहर निकल आएंगे तो आपको एक का भी नाम नहीं पता होगा कि कौन है। और ये सत्य है। क्यों? क्योंकि उसको आपकी पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता है। आपको कौन पढ़ाया जाता है? आपको पढ़ाया जाता है अकबर और उसकी पीढ़ियाँ। तो आप ये सब पढ़ेंगे तो कैसे अपने आप को संभालेंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे? नहीं रख पाएंगे। विक्रांत मैसी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। बहुत ही निडर होकर के, प्रखरता से उन्होंने उस विषय को रखा है जो पीड़ा उन 59 परिवारों और हिंदू समाज को इस गंदे विचार, मुस्लिम विचारों से मिली थी। धन्यवाद।